कोई घटना जो ये बता रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर परिवार हमारे पास में रहता है और परिवार का भी फर्ज बनता है कि उस मामले को जोधपुर जाते। अब विष्णु हॉस्पिटल में सुविधा ही नहीं है और वो कह रहे हैं अलग बयान दे के भर्ती करवा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि अगर इतना बड़ा हादसा हुआ है तो आता जब ये हुआ तो कोई एम्बुलेंस जाएगी, मरीज तो मर रहा है और ये उसके ऊपर एम्बुलेंस के आगे खड़े होकर क्या बताना चाहते हैं। तो पुलिस का फर्ज नहीं है कि मरीज को तत्काल हॉस्पिटल जोधपुर रेफर करें। और ये 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस को रोका इन लोगों ने, तब पुलिस ने मजबूरी से उनको एम्बुलेंस के आगे से हटाया। नहीं हटाएगी तो क्या करेगी पुलिस को, तो दोनों तरफ मरना है। वास्तविक ये पीड़ित के पक्ष और हितैषी है तो मैं मेरे निजी ओर से 5 लाख रुपए देता हूँ। हम 15-20 नेता लोग नेतागिरी कर रहे हैं, सभी दे दे तो ये हो जाएंगे उनके करोड़ बराबर। ये 50 लाख केंद्र सरकार दे दे, 50 हम रफ्तार केंद्रीय मंत्री कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में भी अगर लोगों के बीच में जाए तो ये लोगों के लिए खतरा है या नहीं है। रही बात, फोन पे भी आदेश दे सकते हैं। मेरी बात सुनिए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि हनुमान जयंती थी, पुलिस प्रशासन ये नहीं चाहता था कि ये बात बाहर आए, इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवा दिया गया। अब सोचिए ना, पुलिस ने आपको भी नहीं बताया, 24 घंटे बीत जाने के बाद में ये कहीं ना कहीं तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही है। मैं उस जगह पर अस्पताल में गया हूं जहां पर उनसे मेरी बातचीत हुई है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि 2-3 बजे तक, मतलब आप सोचिए 20 घंटे बीत जाने के बाद में भी उस महिला के साथ में पुलिस प्रशासन के कोई बड़े अधिकारी मिलने नहीं चाहते। जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, इकट्ठा होते हैं, तब जाकर प्रशासन जगता है, पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं और आनन फानन में उसे जोधपुर रेफर किया जाता है। देखो, उनका मतलब अलग है, उनका उस गरीब परिवार से कोई मतलब नहीं है। कैसे नहीं मतलब साहब, वो 24 घंटों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मतलब है कि लाश के ऊपर गलत राजनीति करना। हम चाहते हैं, कौन कर रहा है? कर रहे हैं बीजेपी वाले राजनीति। और जब हम जोधपुर गए, हमने कहा भाई आपको, वो नाट अस्पताल में आए, उनको रेफर किया तो उनका पहले तो फर्ज बनता है कि जोधपुर जाए, हमारे सबको बताए। लेकिन बाड़मेर जिले के पचपदरा थाना इलाके में एक दलित महिला के साथ में दिन दहाड़े घर में घुसकर बलात्कार हो जाता है। उसके बाद में एसिड फेंक कर जलाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद महिला की इलाज के दौरान जोधपुर के अंदर कल देर रात मौत हो गई थी और इसी मामले ने जबरदस्त तरीके से तूल पकड़ दिया है। 12 घंटे बीत जाने के बाद में परिवार और समाज के लोग और बीजेपी के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, राजेंद्र राठौड़ हो, कैलाश चौधरी हो, तमाम लोगों ने कांग्रेस पर सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं। और इस समय हमारे साथ में पचपदरा से कांग्रेस के विधायक मदन प्रजापति हैं। वो कल शाम को भी, दोपहर के समय भी उस पीड़िता से मिलने गए थे और आज जब धरना प्रदर्शन जोधपुर में चल रहा था तो समझाइश करने के लिए गए थे। हम जानते हैं कि उनके पास में क्या कुछ जानकारी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की क्या कुछ कमी है। मदन जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? मेरे को कल 4-5 बजे मालूम पड़ा कि विष्णु हॉस्पिटल में भर्ती है। तब हम वहाँ गए और उन परिवार से पूछा कि आप मेरे पड़ोस में रहते हैं और हर व्यक्ति डायरेक्ट मेरा लगाव है और मेरे को आपस में आना जाना है परिवार में। तो मैंने उनको पहले कहा भाई आपने हमारी को क्यों नहीं बताया, और आज आप 15-20 घंटे तक विष्णु प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है तो आप वहाँ क्यों बैठ रहे। तब हमने समझाइश करके उनको जोधपुर रेफर किया और घटना परसों की है तो परसों उनको नाटा गवर्नमेंट अस्पताल में लाया। गवर्नमेंट अस्पताल से इनको जोधपुर के लिए रेफर किया और वो जोधपुर नहीं जाके यहाँ गए और कल रात को हमने रवाना करवाया, आगे व्यवस्था भी की और हाथों हाथ इलाज शुरू किया। लेकिन रात को मेरे पास उसी अंकल जो उनके काका जी है उनका फ़ोन आया कि साहब हमारा तो आज से वो हादसा हो गया और वो उसकी मौत हो गई, कि वो औरत दुनिया में नहीं रही। तो हमें बहुत बड़ी। अच्छा सर, एक चीज मेरी बात सुनिए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि हनुमान जयंती थी, पुलिस प्रशासन ये नहीं चाहता था कि ये बात बाहर आए, इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवा दिया गया। अब सोचिए ना, पुलिस ने आपको भी नहीं बताया, 24 घंटे बीत जाने के बाद में ये कहीं ना कहीं तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही है। मैं उस जगह पर अस्पताल में गया हूं जहां पर उनसे मेरी बातचीत हुई है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि 2-3 बजे तक, मतलब आप सोचिए 20 घंटे बीत जाने के बाद में भी उस महिला के साथ में पुलिस प्रशासन के कोई बड़े अधिकारी मिलने नहीं चाहते। देखो, वो नाट अस्पताल में आए, उनको रेफर किया तो उनका पहले तो फर्ज बनता है कि जोधपुर जाए, हमारे सबको बताए। लेकिन तो आपको आपकी पुलिस ने भी नहीं बताया?
पुलिस का तो काम ही नहीं पड़ा नहीं, पहले तो रेफर कर दिया भाई, इलाज शुरू हो गया है। उसके बाद की बात है पुलिस की। रही बात हनुमान जयंती की, तो हनुमान जयंती का हमारे एक जगह ही कार्यक्रम होता है, हनुमान बगीची में, और न कोई शोभा यात्रा जुलूस वगैरह निकलता है या पुलिस कोई बिजी है उस कार्यक्रम में है। ऐसी कोई घटना जो ये बता रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर परिवार हमारे पास में रहता है, परिवार का भी फर्ज बनता है कि उस मामले को जोधपुर जाते। विष्णु हॉस्पिटल में सुविधा ही नहीं है, और वो कह रहे हैं अलग बयान दे के भर्ती करवा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि अगर इतना बड़ा हादसा हुआ है तो हाथों हाथ पूरे गांव में एक आग की तरफ खबर फैलती है, और परिवार, इतने बड़े परिवार में 300 घर है और शांत बैठे रहे, उनका कारण हमें समझ में नहीं आया। लेकिन जो हुआ है वो बड़ा घटना दुख है, हमें दुख होता है। ईश्वर से हमने कामना की उन परिवार को मजबूती प्रदान करे, दुख सहने की शक्ति दे। अब रही बात, हमने आरोपी को कल ही पहले एडवांस में जब इन्होंने बात की तो हाथों हाथ पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। आज वो पुलिस की गिरफ्तार कस्टडी में है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम लोग जब दलित संगठन बीजेपी के लोग उस प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, इकट्ठा होते हैं, तब जाकर प्रशासन जगता है, पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं और आनन फानन में उसे जोधपुर रेफर किया जाता है। देखो, उनका मतलब अलग है, उनका उस गरीब परिवार से कोई मतलब नहीं है। कैसे नहीं मतलब साहब, वो 24 घंटों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मतलब है कि लाश के ऊपर गलत राजनीति करना। हम चाहते हैं, कौन कर रहा है? कर रहे हैं बीजेपी वाले राजनीति। और जब हम जोधपुर गए, हमने कहा भाई आप मदद करना चाहते हो, आपकी मांग क्या है? तब उन्होंने कहा करोड़ रुपये की मांग और सरकारी नौकरी। हमने सीएमओ में बात की, मुख्यमंत्री जी से बात की। अगर वो इतने ही हितैषी है कि भाई गरीब का भला हो, हमने तो बात करके कि भाई आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 25 लाख की मदद। अगर उनको लगता है कि ये कम है तो बात करें, लेकिन इस तरह से प्रदर्शन करके ये दिखावा साबित कर रहे हैं कि कोई दूसरा लाश के ऊपर राजनीति करके रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बालोतरा की जनता जागरूक है। दोषी चाहे मेरा भाई हो, उनको कड़ी सजा मिले, गरीब परिवार है उनको आर्थिक मदद मिले, और आपकी तरफ से कुछ करना नहीं। और एक मुझे दुख होता है कि एक जवाबदार केंद्रीय मंत्री कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में भी अगर लोगों के बीच में जाए तो ये लोगों के लिए खतरा है या नहीं है। रही बात, फोन पे भी आदेश दे सकते हैं, फोन पे भी मदद कर सकते हैं। तो हमने खूब कोशिश की, भाई कानून में ऐसा है नहीं और हम इतनी मदद कर